हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, मोटिवेटेड होंगे। सो आज का टॉपिक है कि आपके नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे जाएंगे। आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे हो सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड है। जनरल है रीडिंग, तो किसी स्पेसिफिक एरिया में मैं फोकस नहीं करूँगी। अगर मुझे लगेगा कि हाँ लव के लिए ही आ रहा है तो आई विल से, अगर मुझे लगेगा करियर के लिए है तो करियर ही बोलूँगी, अगर मुझे लगेगा मिक्स है तो मिक्स बताऊँगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थी था पे ध्यान नहीं देना। जो रेजोनेट होता है उसको रखना है, जो नहीं होता उसको जाने देना। एंड वीडियो अगर 50% भी आपसे रेजोनेट होती है तो आप अपने लिए कंसिडर ये कर सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी या जब भी आप इसको खोलोगे आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इसमें ज़रूर होगा। ऑल्सो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो कि कैसी लगी। फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कनेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम, आपको डिस्क्रिप्शन में नाम मिल जाएगा। पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी है, थोड़ा आइडिया लेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे 72 आवर्स के लिए कार्ड। ठीक है, तो एनर्जी कार्ड से एनर्जी चेक इन करेंगे एंड देन पिकअप आइल रीडिंग है। एक डेक आप सिलेक्ट करो, जो भी आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप सिलेक्ट करो एंड आई विल टेक आउट कार्ड्स फॉर यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेक ओनली। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे ईच पाइल के लास्ट में हम देखेंगे कि आपके लिए एंजल गाइडेंस प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है। ओके, तो टेक योर टाइम, मेडिटेट ऑन देम इफ़ यू लाइक एंड सिलेक्ट। एक इंट्यूटिवली सिलेक्ट करो, ब्लू और ब्लैक से भी आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ लाइक दिस एंड ये हमारा जो ओरिजिनल टैरो है वो ऐसा है। ओके, पाइल 1, पाइल 2। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन पॉज एंड सेलेक्ट। मैं ये अभी रख रही हूँ साइड में सो दैट वी कैन कंटिन्यू। ठीक है, पाइल 1 के कार्ड जो डेक है ये वाला मैं यहाँ रख रही हूँ एंड इसको हम साइड में रख देंगे। ओके, सो हाई पाइल 1। जिन्होंने इंट्रो स्किप करा है प्लीज़ एक बार इंट्रो देख लें आप। ओके, देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है। जिन्होंने भी मंडे मिस्टिक सिलेक्ट करा है, मिस्टिक मंडे टैरो जिन्होंने सिलेक्ट करा है, प्लीज़ गाइड यूनिवर्स पाइल 1 एनर्जी कैसी है। जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट करा है उनकी एनर्जी कैसी है। करंट एनर्जीज फॉर पीपल हु चोज पाइल 1। पाइल 1 की करंट एनर्जी कैसी है, प्लीज़ गाइड यूनिवर्स। जो भी पाइल 1 देख रहे हैं या देखेंगे उनकी एनर्जी कैसी है। इनडिसीजन, ओके, कंफ्यूज्ड हो, क्रॉस रोड पे खड़े हो, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं माइंड में, मेंटल एनर्जी थोड़ी आई एम नॉट सीइंग स्टेबल एनर्जी, स्टक हो सकते हो चीज़ों में, या बेसिकली जस्ट एक क्रॉस रोड पे खड़े हो, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, करना क्या है। द वर्ल्ड, ओके, एंड बार बार ये साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट होती है, नंबर 8 एंड नंबर 29 विच इज़ नंबर 2 या 11। ठीक है, ठीक है, एक बार बार एक साइकिल रिपीट होती है आपकी लाइफ में जहाँ पे एट दी एंड आप उस एक इनडिसीजन वाली एनर्जी, एक क्रॉस रोड पे आके खड़े हो जाते हो कि क्या करना है। अब समझ ही नहीं आता वे आउट क्या है इस चीज़ का। बार बार एक ही चीज़ आपके साथ होती है और आप कंफ्यूज हो जाते हो एट दी एंड देन आपको समझ नहीं आता कि करना क्या है, चाहती क्या है यूनिवर्स, या मैं गलती क्या कर रही हूँ। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यस। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप इशू चल रहे हैं उनका क्रॉस रोड यही है। मतलब ये बेसिकली आपके इमोशनल एस्पेक्ट में है। दिस इज़ नॉट समथिंग प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकलिटी को लेके नहीं है या करियर को लेके नहीं है, फाइनेंस को लेके नहीं है। हाँ, अगर आपको आपका फाइनेंस प्यारा है तो उसको लेके हो सकता है कि भाई मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं बार बार क्यों ऐसी सिचुएशन में आ जाती हूँ या आ जाता हूँ जहाँ पे मेरे फाइनेंसेस हिल जाते हैं, या मैं स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन कर पाता, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाता इन माई फाइनेंसेस। तो जिस चीज़ से आपको लगाव है, जिस चीज़ को लेके आप इमोशनल हो, जिस चीज़ को लेके आप काम भी करते हो, मैनिफेस्ट भी करते हो, एट दी एंड क्या होता है, आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हो जाते हो जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा ही वो ना फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट हो जाता है बिकॉज आपको समझ नहीं आता। आप ढूंढने की भी कोशिश करते हो लेकिन वो साइकिल से आप निकल ही नहीं पा रहे हो। ओके, हो सकता है अभी भी एक करेंट एनर्जी ऐसी बनी हो कि आपको एक डिसीजन लेना है जहाँ पे
आपको पता है कि आपका एक स्टेप इधर तो सब खत्म, एक स्टेप इधर तो सब शुरू, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि ये शुरू करना है या ख़त्म करना है। ऐसा भी हो सकता है कि लोग कंफ्यूज्ड हो, आप लोग कंफ्यूज्ड हो कि जिस कनेक्शन का, जिस प्यार का या जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हो वो आपकी लाइफ में आएंगे वापस या नहीं आएंगे। ठीक है, हो सकता है आप इनसे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो इनके साथ। ये भी हो सकता है कि ये एक तरफा प्यार है और आप कंफ्यूज्ड हो कि सामने वाला आपके लिए वो फील करता है या नहीं करता है। ओके, अनकन्फेस्ड लव भी हो सकता है या कन्फेस्ड लव भी हो सकता है। अगर वेटिंग मोड में हो तो श्योर नहीं हो कि आपका वेट करना इस टाइम पे सही भी है या नहीं, आपको वेट करना भी है इसके लिए या नहीं करना है। ओके, ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है बट आपको समझ नहीं आ रहा कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी भी या नहीं आएगी। यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट दैट कि आपको इसके लिए और ट्राई करना भी चाहिए या इसको लेट को करके आगे बढ़ना चाहिए, आपको पता नहीं है। ओके, तो अगर ये करंट एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है तो आगे देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कैसे रहेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जिनसे भी पाइल 1 रेजोनेट हो रहा है, जो पाइल 1 देख रहे हैं व्यूअर्स, उनके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एक्सपेक्टेड है, व्हाट इज कमिंग फॉर देम इन नेक्स्ट 72 आवर्स। पाइल 1 जिन्होंने भी मिस्टेक मंडे टैरो सिलेक्ट करा है, यूनिवर्स पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या आ रहा है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फॉर देम। डेथ, ओ माय गॉड, साइकिल की एंडिंग हो रही है। ओके, वी विल सी क्यों आया है ये। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी। 2 ऑफ कप्स, चलो ये अच्छा है, दिस इज पॉजिटिव, घबराने की जरूरत है नहीं। 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, यस, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। 3 of wands again, that's a very very positive energy guys, very strong energy, bold energy I would say, and 10 of cups, yes, okay। मुझे आप नेक्स्ट 72 आवर्स में एक एक्शन मोड में आते दिख रहे हो, एक ऐसी एनर्जी में आप आओगे जहाँ पे आप अपना डिसीजन लोगे। ओके, नाउ दिस कैन मीन दैट एंडिंग समथिंग दैट इज़ नॉट सर्विंग यू, कुछ ऐसी चीज़ को एंड करना जो अभी आपके फेवर में नहीं है, आप थक गए हो क्योंकि चीज़ें बहुत रेस्ट पे हैं, तो आप इसको या तो सरेंडर कर सकते हो अपने कनेक्शन को, डिवाइन को, एंड अपनी तरफ से ये ख़त्म करके आगे बढ़ सकते हो कि आपको जैसा ठीक लगे आप करना यूनिवर्स, लेकिन अभी के लिए मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रही हूँ या बढ़ा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें काफ़ी टाइम से होल्ड पे हैं, रेस्ट पे हैं, एंड आपको नहीं आ रहा समझ। मुझे आप एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हो जहाँ पे आप वेटिंग मोड से निकल के एक एक्शन मोड में आ रहे हो एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ फ्यूचर विच हैज़ अ प्रॉमिसिंग आउटकम फॉर यू, जहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी है, आपकी हेल्थ है, आपका लव है, आपकी फैमिली है, एक वो जो हम आइडियल हमारा कपल का या आइडियल फैमिली की जो इमेज होती है वो है। सो बेसिकली यू विल बी टेकिंग स्टेप फॉर योर सेल्फ, क्योंकि अब आपके पेशेंस की ना लिमिट आ जाएगी। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप अपने लिए स्टैंड लेके एक न्यू बिगनिंग करोगे, स्पेशली अगर ये किसी पार्टनरशिप के बारे में है, किसी कनेक्शन के बारे में है तो उसके लिए। बट वो चीज़ ऐसी नहीं होगी कि एक रीयूनियन वाला हो रहा है, मतलब वो भी है बट ये अभी जिनकी मैं बता रही हूँ कि आप लोग क्रॉस रोड पे खड़े हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग इसको कम्प्लीटली अपनी तरफ से क्लोजर देके आगे बढ़ने का डिसीजन ले लो। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सपोज इफ़ यू आर नॉट वेटिंग फॉर एनीबडी, यू जस्ट कन्फ्यूज कि आपको करना क्या है, जस्ट वॉन्ट दैट लव, यू फील लोनली एट टाइम्स एंड यू नीड सम इमोशनल सपोर्ट। तो आई एम सीइंग दैट समथिंग पॉजिटिव, समवन हु इज़ इन योर एनर्जी, जो आपकी सोल टाइप का बंदा है, प्रॉबली आपका एक सोलमेट हो सकता है, पोटेंशियल सोलमेट, वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे जिससे आपका एक न्यू फेज स्टार्ट होगा। डेथ का मतलब ये नहीं होता कि कुछ ख़त्म हो, मोस्टली उसका मतलब यही होता है कि हाँ कुछ ख़त्म हो, लेकिन जब भी कुछ ख़त्म होता है ना तो उसका एक वो ख़त्म होने की बात एक शुरुआत भी होती है। इट इज़ अ सर्कल, ओके, यहीं पे ख़त्म यहीं पे शुरू, राइट, सर्कल में होता है, ये साइकिल चलती है।
तो एक साइकिल आपकी न्यू बिगेन हो रही है विच इज़ इन रिगार्ड्स टू अ पार्टनरशिप। अगर आप बिजनेस के लिए देख रहे हो तो एक न्यू पार्टनरशिप हो सकती है, जिसके बाद आपको बहुत अथॉरिटी फील हो सकती है चीज़ों को लेके। जैसे सपोज किसी का बिजनेस नहीं है चल रहा, ठीक है, तो एक हमने न्यू पार्टनरशिप की डील आपकी फाइनल हो गई, जो बहुत टाइम से रेस्ट मोड पे थी, या जहाँ पे रेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा ना ढीला चल रहा था जहाँ काम, तो वहाँ पे जब आपका काम बनेगा तो वहाँ से आपको क्या फील होगा कि ओके नाउ इट्स हैपनिंग फॉर मी, अब मेरी चीज़ें बन रही है। उससे क्या होगी, एक अथॉरिटी, एक पावर महसूस होगी। उससे क्या होगा, एक पुश मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। और वो जब आप आगे बढ़ोगे उस चीज़ को लेके, जब आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ोगे, उससे क्या होगा, आपका हैप्पी आउटकम। सो दिस इज़ ऑल्सो। अब जो रोमांटिक में है उनका सेम ही है कि एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिसके साथ आपको एक ना इंस्टेंट कनेक्शन सा फील हो सकता है, या ऐसा फील हो सकता है कि यू नो देम और यू हैव सीन देम समवेयर इन द पास्ट, जहाँ पे हो सकता है कि, और ऑब्वियसली लव लाइफ में भी आपकी काफ़ी टाइम से चीज़ें एकदम धीरे धीरे, या कह लो रेस्ट मोड पे ही थी, कि कोई मूवमेंट ही नहीं थी। उसके बाद मुझे दिख रहा है दैट यू विल बी फीलिंग एज इफ ओके आई स्टिल गॉट इट, मुझे भी मिल रहा है प्यार, एंड यू विल फील द पुश टुवर्ड्स मूविंग फॉरवर्ड। जो लोग रिश्ते देख रहे हैं शादी के लिए, उनके लिए भी मुझे ऐसा एक सूटेबल पार्टनर दिख रहा है आते हुए इन नेक्स्ट 72 आवर्स, ठीक है। और देखते हैं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। व्यूवर्स की एनर्जी कैसी रहेगी प्लीज़ गाइड। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। एक आपकी एनर्जी भी देखते हैं कैसी रहेगी, उससे भी काफ़ी पता लग जाएगा कैसी रहेगी उनकी एनर्जी। द स्टार, यस। आपको लगेगा कि फाइनली जो स्ट्रगल है, जो भी पेन आपने महसूस करा, या जो भी आपने इन जनरल जो भी आपने फेस किया होगा इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स वर्क फॉर यू, फाइनली आपको वो दिखेगा कि अब उसका फल आपको मिल रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई मैनिफेस्टेशन हो जो पूरी होने वाली हो, या ऐसा भी हो सकता है कि यू विल फील दैट ऑल द स्ट्रगल वॉज वर्थ इट, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को एक्चुअली में स्ट्रगल भी महसूस हो सकता है, क्योंकि वो कन्फ्यूज ही रहेंगे उस टाइम पे भी कि उनको एक्चुअली में करना क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स, हाँ देखा, मैंने बोला ना कंफ्यूज रहोगे आप। क्यों? क्योंकि आप हमेशा एक ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आता, आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो कोई भी स्टेप लेने से पहले आपको थोड़ी सी झिझक होगी। 4 ऑफ वैंड्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड, यस। हो सकता है कि थोड़े से आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश करो, क्योंकि आप इंस्टेंट कनेक्शन, या कह लो कि ऑन द स्पॉट किसी के साथ लव एट फर्स्ट साइट, इन सब में विश्वास नहीं करोगे या नहीं करना चाहोगे, जस्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, जस्ट टू प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ, कि मैं एक्सपेक्टेशंस यहाँ बना लूँ एंड देन बाद में पता चले कि कुछ था ही नहीं। तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल होते मुझे दिख रहे हो, आपकी एनर्जी थोड़ी प्रैक्टिकल साइड ज़्यादा है, स्टेबल रहेगी ऑल दो, बट टूवर्ड्स अ लिटिल प्रैक्टिकल जोन, कि ओके आई हैव टू मेक स्मार्ट चॉइसेस फॉर माई सेल्फ, आई हैव टू मेक स्मार्ट डिसीजंस फॉर माई लाइफ, एंड आई विल बी गोइंग विद दैट। तो आप बहुत स्टेबल होगे, बहुत कामली डिसीजन लोगे, यू आर नॉट टेकिंग एनी थिंग इन रश। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, यू विल बी इन दिस एनर्जी कि आई वॉन्ट समथिंग सिक्योर, आई वॉन्ट समथिंग स्टेबल। मैं टाइम पास के लिए नहीं हूँ, या मैं टाइम पास में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। अगर कुछ स्टेबल है तुम्हारे पास देने के लिए तो ठीक है, हम बात कर सकते हैं। अगर तुम्हें सिर्फ मेरे साथ हंसना है, खेलना है, पार्टी करनी है, या टाइम पास करना है, तो देन यू कैन फाइंड सम अदर टीनेजर फॉर दैट, आई एम नॉट अवेलेबल। ये वाली एनर्जी आपकी मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स में दिख रही है, जहाँ पे आप अपनी इंटेंशंस को लेके बहुत क्लियर हो। अभी आप कंफ्यूज हो, लेकिन आगे क्लियर हो। ऑल्दो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपनी कंफ्यूजन को अपने ऊपर हावी होने देंगे, ठीक है, जिसकी चलते उनको थोड़ा डिसीजन लेने में, या उनको एक स्टेप लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। ट्रस्ट करने में बेसिकली, नॉट इन टेकिंग अ डिसीजन। डिसीजन तो 72 आवर्स में कोई भी नहीं लेता, बट मतलब अगर कोई न्यू रिलेशनशिप है तो, बट यस थोड़ा एक स्टेप लेने में भी आपको झिझक होगी कि मुझे ट्रस्ट भी करना चाहिए इसको या नहीं। तो ये साइन है कि कर लो, ठीक है, यूनिवर्स ही भेज रही है उनको। यूनिवर्स पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है गाइज? अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे बताना, एंड फॉर पर्सनल रीडिंग यू कैन कनेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका नाम मिल जाएगा। लेट्स चेक एंजल्स क्या गाइडेंस है जो वीडियो देख रहे हैं पाइल 1।
इफ़ यू बिलीव, सी, अगर आप इसमें विश्वास रखोगे, जो भी आपके लिए नेक्स्ट न्यू बिगनिंग आ रहा है या कोई एंडिंग अगर हो रही है, अगर आपको इसमें विश्वास है तो यूनिवर्स की बात मानो और वो करो, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा ही सोच रही हैं। सी, यस आ गया है हमारे लिए, तो यूनिवर्स ने आपको गो सिग्नल दे दिया है, ग्रीन सिग्नल आपको यूनिवर्स की साइड से मिल गया है कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, ठीक है। एंड वेट करने को भी बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आपकी टाइमिंग आ रही है, जस्ट वेट फॉर अ लिटिल वाइल। एंड अगर कोई भी एक डिसीजन है ऐसा जो आपको लगता है कि आपको टाइम लेना चाहिए, तो आप टाइम लेके करो, ठीक है। डोंट बी इन अ रश, बट येस, वेट, इफ यू बिलीव देन द आंसर इज येस फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ बताना मुझे, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। And for personal readings, you can connect on my Instagram. Thank you so much for your time. Take care, all of you. Bye bye. Pile 2 की बारी है अब. Just a minute, huh? Let me set it up. Oops. मैंने मिक्स कर दिए हैं कार्ड्स, कोई बात नहीं. Maybe I can go for moon cards. न्यूमरोलॉजी कार्ड्स ले लेते हैं. Hi Pile 2. वेलकम टू द चैनल. अगर आपने इंट्रो मिस किया है तो प्लीज़ एक बार देख लेना. हम देखते हैं, चलो एनर्जी कैसी है आपकी. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी. जिन लोगों ने भी पाइल 2 सिलेक्ट करा है उनकी करंट एनर्जी कैसी है. पीपल हु आर वाचिंग पाइल 2, हु आर सिलेक्टेड पाइल 2, प्लीज़ गाइड. उन्होंने पाइल 2 राइडर का कार्ड सिलेक्ट किया है, राइडर सिलेक्ट किया है, उनकी एनर्जी कैसी है. Magician and the mirror. Okay, you guys are in a very powerful energy. ऐसा है कि आपके पास सब कुछ है. You have every resource, you have every opportunity, and you're quite stable to manifest anything in your life. But somewhere I'm seeing कि आप या तो currently manifest कर रहे हो already. 8 नंबर हो सकता है, 53 नंबर हो सकता है आपके लिए important. ठीक है, या तो मैनिफेस्ट आप ऑलरेडी कर रहे हो या आप सीख रहे हो मैनिफेस्टेशन के बारे में कि क्या होती है, क्यों करते हैं, कैसे होती है ना, उस चीज़. समथिंग अबाउट गेटिंग इनटू योर पावर, और मे बी यू ऑलरेडी आर इन योर पावर. ओके, रियलाइजिंग योर लाइफ पर्पस, फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव, बीइंग स्टेबल, थिंकिंग ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अबाउट थिंग्स, इन सब के बारे में. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी. जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट करा है, सॉरी, उनकी एनर्जी कैसी है, पाइल 2 की एनर्जी कैसी है, प्लीज गाइड. डोर टू स्पिरिट. ओह, द सन. ओके यू गाइज, वेरी वेरी नाइस. बहुत ही ब्यूटिफुल, बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है. केयरिंग कनेक्शन. ओके, आप लोगों को पता है कि आपको क्या करना है. काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्टेड है आप लोग. क्वाइट अवेयर ऑफ योर लाइफ पर्पस एंड सॉर्ट ऑफ इन अ वेरी पॉजिटिव, ब्राइट एंड क्लियर एनर्जी. आई एम नॉट सीइंग एनी कन्फ्यूजन, एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकंसेप्शंस अबाउट थिंग्स. आपको पता है कि आप क्या चाहते हो, आपको पता है उसको कैसे पाना है, और आपको ये भी पता है कि उसको कैसे करना है. तो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और आप उसको अट्रैक्ट भी कर रहे हो. एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपका सब अच्छा चल रहा है, पर आप यहाँ पे वीडियो क्यों देखने आए हो. फिर मुझे ये जानना है कि प्रॉब्लम क्या है. वाई आर दे वॉचिंग द वीडियो. यूनिवर्स, वीडियो क्यों देख रहे हैं ये लोग जब इतनी अच्छी एनर्जी है. व्हाट इज द पर्पस, वाई आर यू वॉचिंग द वीडियो. कॉन्ट्रैक्ट.
Number 6, number 32 and 1. Man holding a coin. Woman holding a heart. ओके तो आप लोग हो सकते हो ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट जर्नी में। जहाँ पे एक हाँ यस, आपको पता है आपको क्या करना है, आप किस बात पे हो। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है, मैं कहूँगी 80% तक आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। एंड ये देखो वहाँ पे 8, नीचे 8, 5 and 6, 1 and 7। काफ़ी 80% तक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। एंड यू नो व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू नीड टू डू। आपका लाइफ पर्पस क्या है वो आपने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है। काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी में आप हो। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी आप लो हो, बस आप एक कॉन्ट्रैक्ट है विच इज़ सोल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन व्हाट मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी विच इज़ व्हाट शिव एंड शक्ति। इसमें आप फंसे हुए हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो फंसना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमारा पार्टनर प्रोग्रेस नहीं कर रहा तो हमारे लिए डिफ़िकल्टीज आती ही आती हैं जब तक हम उनसे जुड़े हुए हैं। टिल द टाइम वी डोंट लेट गो ऑफ देम, टिल द टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग और इन अ होप और वेटिंग एनर्जी में हमारे लिए वो ऑब्स्टेकल बने रहते हैं। हमें एक पॉइंट पे, जब ट्विन फ्लेम जर्नी स्पेशली जब होती है, तो हमें एक पॉइंट पे ऐसे अनकंडीशनली लव वाली पोजीशन पे आना पड़ता है उनके लिए कि ओके, नो मैटर वे यू गो, नो मैटर हु यू आर विथ, आपकी जो फैमिली है या आप जो चूज़ करते हो अपनी लाइफ में, आई लव यू फ्रॉम द सोल। तो मेरा आपके साथ जो कनेक्शन है वो आत्मिक है, वो एक फिजिकल बॉडी का कनेक्शन नहीं है, वो आत्मा से रिलेटेड है, हमारी सोल्स कनेक्टेड हैं। तो आप जहाँ भी रहो अपने पार्टनर के लिए आप ये सोचने लगते हो कि तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, तुम हमेशा मेरे रहोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पे मेरा हक है, तुम्हारी जो सोल है उस पर मेरा हक है। तो इसीलिए हमें ना वो जब वो एक्सेप्टेंस आ जाती है ना कि ओके, नो मैटर व्हाट, माय सोल बिलोंग्स टू दिस पर्सन एंड हिज सोल और हर सोल बिलोंग्स टू मी। जब वो 5D यूनियन हो जाता है ना, तो 3D वाले जो रीयूनियन होते हैं ना, उसमें इतना डिफ़िकल्टी नहीं आता है हमें, या उनको लेट गो करने में हमें इतना डिफ़िकल्टी नहीं आता, क्योंकि उनकी एनर्जी हमें फील होती रहती है। उस टाइम पे हमें लगता है कि वो हमारे अंदर ही है, वो हमारे साथ ही है, तो कहीं गए नहीं, तो जो गया ही नहीं, जो जुड़ा हुआ है तो उसकी याद कैसे आएगी, है ना, वो वाली चीज़ है। तो यू एंड ये कहीं ना कहीं ये जो फंसने की एनर्जी है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसे यू आर फीलिंग एज इफ यू आर लैगिंग, और मे बी यू आर नॉट रनिंग अप टू द पेस, यू आर नॉट रनिंग अप टू द स्पीड यू आर एक्सपेक्टिंग, जिसकी वजह से आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, अपनी पर्सनल जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इस इन आपकी ये वाली जर्नी नहीं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी नहीं, आपकी जो अपनी पर्सनल जर्नी है आपकी खुद की, उसमें आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि रुकावट आ रही है, वो ऑब्स्टेकल बन रहे हैं। इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, जस्ट टू फाइंड आउट कि यूनिवर्स क्या देना चाहती है। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ मज़े के लिए भी वीडियो देख रहे हैं कि देखते हैं क्या आता है। ओके, अच्छी बात है, देखनी भी चाहिए, कोई मैसेज ही मिल जाए, क्या पता। चलो अब आपका देखते हैं एनर्जी, लेकिन आपकी बड़ी लंबी होगी, बट आई होप आपसे रेजोनेट हो। और अगर होती है ना ये पाइल रेजोनेट, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर आया है, बहुत सुंदर आया है ये। यूनिवर्स पाइल 2 प्लीज़ गाइड मी इनके नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहेंगे, क्या एक्सपेक्टेड है पाइल 2 नेक्स्ट 72 आवर्स में, इनके लिए क्या एक्सपेक्टेड एंजल्स। मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फॉर पाइल 2। देखा, हैंगमैन आ गया। अगेन कंफर्मेशन कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है। द हैंग्ड मैन का मतलब ये नहीं होता कि हम फंसे हुए हैं, मतलब वो भी एक मीनिंग होता है, क्योंकि द हैंग्ड मैन ही है यहाँ पे। बट आप अगर इसको नोटिस करो तो इसका क्राउन चक्र बहुत अच्छी तरह एक्टिव है, एंड इसकी जो बॉडी का पोस्चर है, अगर आप देखें इसका पोस्चर, तो उल्टे होने के बाद भी ये बहुत स्टेबल है। ओके, यूजुअली ऐसे लोग लटक के ना झूलते रहते हैं, बट इनका जो है ये बिल्कुल स्टेबल दिखाया गया है इसमें। इफ़ यू सी द मैन इज़ क्वाइट स्टेबल, ठीक है। इसने ऐसा अपने आप को फिक्स किया है दैट उल्टा होने के बाद भी इनके जो क्राउन चक्र है एकदम एक्टिवेटेड है, और ये बिल्कुल स्टेबल पोजीशन पे है। सो दिस रिप्रेजेंट्स योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके, दिस रिप्रेजेंट्स दैट यू आर एट अ पार्ट
इन योर लाइफ, यूर एट अ पाथ इन योर लाइफ जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जिसकी वजह से आप हो सकता है कि चीज़ों में स्टक हो, या जिसकी वजह से आप चीज़ों में ठहरे हुए हो। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं तो हमें धैर्य अपनाना पड़ता है, हमें वो स्टेबिलिटी लानी पड़ती है अपने अंदर। तो वो जब वो हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, या जब हम उसके ऊपर अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तब ये हमारी पोजीशन होती है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ ब्रीफ। ये एक अच्छा कार्ड है। ओके, लेट्स चेक कि क्या होगा आपके नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्या एक्सपेक्टेड है यूनिवर्स। पाइल 2 के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एक्सपेक्टेड है। द एम्परर, ओके, मैस्कुलिन एनर्जी। किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। ओके, इतना ही देखते हैं। पहले बॉटम में है हमारा टेम्परेंस, वेरी 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 गुड। सी, नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई तो आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, देयर इज समवन दैट इज कमिंग योर वे, दिस कैन बी योर पार्टनर, क्योंकि द एम्परर एंड द एम्प्रेस, तो एम्परर है हमारा यहाँ पे। अगर आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, दैट मीन्स अगर आप शक्ति के रूप में हो, ठीक है, तो फेमिनाइन एनर्जी। अब मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी ना, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, आप रिसर्च करें इसके बारे में, ठीक है, डू योर होमवर्क। तो अगर आप मैस्कुलिन, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, तो आपकी जो आपकी जो क्या कहते हैं इसको, ट्विन फ्लेम है, या आपके जो डीएम है, डिवाइन मैस्कुलिन, वो स्टैंड ले सकते हैं। ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन कैन कम, जो बहुत ही ज़्यादा अभी तक ईगो में थे, या स्टबन हो गए थे, या एक कह लो उन्होंने आउटर एक्सटीरियर अपना ऐसा बना लिया था जहाँ पे वो आपको वो चीज़ नहीं दे रहे थे जो आप डिज़र्व करते हो, या जो आप एक्सपेक्ट करते हो इनसे। आई एम सीइंग, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अपनी कह लो स्पिरिचुअल ग्रोथ करी है, इसीलिए नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा मैजिक हो सकता है कि आप जो चीज़ चाह रहे हो, जो आप चीज़ चाह रहे हो ना, जिसके लिए आप मेडिटेशन कर रहे हो, जिसके लिए आप इनर वर्क कर रहे हो, वो आपको मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में। अगर आपको इनका प्रपोजल नहीं आता, तो एक इक्विवेलेंट जो इनके जैसा होगा, आपके जो पार्टनर हैं, जो डीएम है, उनके जैसा होगा ऑलमोस्ट, मतलब ऐसा, मतलब 60% तो इनके जैसे ही होंगे, 40% इधर उधर हो सकता है, 60-70% बिल्कुल आपके अदर हाफ के जैसे हैं, जो आपके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, वो जो है उनके जैसा ही कोई आपको एक नया पर्सन मिल सकता है, जिसके साथ आपको, या जो आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेगा। अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई सिमिलर बंदा है, या कोई बंदा वैसे ही है या बंदी है, तो वो आपको सडनली मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। दे कैन गिव यू द स्टेबिलिटी, द आउटकम दैट यू हैव बीन वांटिंग। ठीक है, कनेक्शन तो कनेक्शन है, किसी के साथ भी बने, अगर वो सही है तो वो, अगर वो कनेक्शन आपको सही फील होता है, तो वो पर्सन आपके लिए सही है। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि अगर क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में है तो हमारा अदर हाफ जो स्पिरिचुअल पार्टनर है वही हमारा लाइफ पार्टनर बने, ऐसा बहुत रेयर होता है। क्योंकि अवेकनिंग हो जाती है तो समझ आ जाती है, तो अक्ल ठिकाने आ जाती है उस टाइम पे, तो बहुत वो लंबा प्रोसेस है। बट यस, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न आएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, कि आपकी लाइफ का जो बैलेंस है ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ओके, थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर यू, यूनिवर्स इज वॉचिंग ओवर यू, एंड आप जो मांग रहे थे वो आपको मिल तो गया, लेकिन वो ऐसा नहीं मिला जो आपने सोचा था। ठीक है, तो आप थोड़े मुझे कन्फ्यूज्ड दिख रहे हो, कन्फ्यूज्ड एज इन यू विल बी हैप्पी दैट योर मैनिफेस्टेशन हैज़ कम अप, और मे बी थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर यू, या जो आप चाह रहे हो, जो मांग रहे हो, जो डिजर्व करते हो, आपको मिल रहा है। बट कन्फ्यूज इसलिए होगे क्योंकि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो या तो सिमिलर होगा, या 60% आपके पास्ट पर्सन से या आपके अदर हाफ से रेजोनेट करता होगा। दिस इज़ फॉर पीपल जिनके जिनके मतलब डीएम नहीं आएंगे, कोई और आएगा।
जिनके डीएम आएंगे उनके लिए तो भाई बल्ले बल्ले है, वेरी नाइस। वो भी आपको मुझे से दिख रहा है सडनली इनको कुछ दौरा वौरा पड़ेगा और ये आके आपको प्रपोज करते दिख रहे हैं। अब ये इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि आपकी आगे डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपका जो चैप्टर है या आपका जो जर्नी है वो एक ही पेस पे चल रही थी, ना इधर की ना उधर की। आप काम करे जा रहे हो लेकिन आपको ग्रोथ नहीं दिख रही। तो एकदम से ही ना आपके जितने भी पेंडिंग्स हैं, जैसे पेंडिंग आपके ड्यू लगा लो जो भी हैं टूवर्ड्स हैविंग समथिंग और मे बी टूवर्ड्स एनी एक्शन, वो एकदम से ही आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में एक न्यू साइकिल की बिगनिंग मुझे दिख रही है। अगर रिश्ते देख रहे हो शादी के लिए तो यस, रिश्ते भी आ सकते हैं जिनके साथ आपको स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दिखेगा। ठीक है, ओवरऑल सब अच्छा है। बस थोड़ा सा मुझे मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकती कि आपके ही डिवाइन पार्टनर आएंगे, कोई ऐसा भी हो सकता है जो इनसे सिमिलर हो। ठीक है, क्या चाहिए यूनिवर्स लोगों को जो पाइल 2 देख रहे हैं, उनको करना क्या चाहिए? शुड दे एक्सेप्ट दिस प्रपोजल? जो लोग मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, ओके, अगर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी में हो, दैट मीन्स इफ़ यू आर बीइंग स्टबर्न, इफ़ यू हैव ईगो, वैसे बहुत मुश्किल है कि तब आप ये वीडियो देखोगे, क्योंकि अगर है तो वो ये यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, वरना तो क्या ही बात थी। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके स्टैंड लेने से चीज़ें सॉल्व होती हैं तो आप झिझको मत, डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे एंड गो गेट दैट। ठीक है, कभी कभी हमारे थोड़े झुकने से ना अगर चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो कभी कभी होना चाहिए, हमेशा ही नहीं होना चाहिए, वो गलत हो जाता है। ओके, अगर आपके कंट्रोल में है, अगर आपको पता है कि मैं ये करूँगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी या मैं करूँगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो बेझिझक ये करो आप। ठीक है, फिर ईगो नहीं आनी चाहिए। यूनिवर्स इनको क्या करना चाहिए? अगर इनके पास प्रपोजल आता है किसी और का तो इनको क्या करना चाहिए? शुड दे एक्सेप्ट दैट प्रपोजल और शुड दे वेट? Okay, chances are very very strong your past life connection is coming up or your twin flame is coming up in chasing game. आप ना मुझे एक्सेप्ट करते दिख रहे हो ना रिजेक्ट करते दिख रहे हो, आप मुझे अपने में ही मस्त दिख रहे हो। आप मुझे दिख रहे हो कि ठीक है यार, अभी तुम आए हो, थोड़ा चेस करो, थोड़ा तो भागो पीछे, मैंने भी बहुत किया था, थोड़ा मैं मज़े तो ले लूँ। यस, यू विल बी फीलिंग एज इफ नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ टफ कॉम्पिटिशन। ऐसे नहीं आने दूंगी, एंड आप बहुत स्लो लेके जाओगे चीज़ें में, जैसा दिख रहा है। यू विल बी गोइंग वेरी वेरी स्लो विद दिस पर्सन। यस, कोई पास्ट से ही हो सकता है, अब ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है आपका। ठीक है, बट यू विल बी लाइक फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी अपने ऊपर ध्यान देना है, अरे मेरी तो शादी की उम्र नहीं हुई है, मैं क्या वो क्या, अब क्यों आए हो तुम, अब तो मैं खुद में खुश हूँ, अच्छा ठीक है तुम आ गए, मैंने तो नोटिस नहीं किया। ऐसी वाली एनर्जी में भाव खाने वाले हो आप, पूरे अच्छी तरह भाव खाओगे आप, मुझे दिख रहा है। और ये खाने भी चाहिए यार, बनता भी हमारा, इतना वेट कराते हैं ये लोग, तो फिर तो भाव तो खाना ही चाहिए ना उनको, है ना, इतनी मेहनत भी तो करी है। तो बनता है हमारा। चलो देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आती है, एंजल्स आपको क्या गाइड करती है। ठीक है, पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस आती है? ये पाइल मुझे बहुत ही फन लगी, तो प्लीज़ मुझे बताना, जिससे भी रेजोनेट होती है, अगर आपको लगता है कि ये किसी से रेजोनेट हो सकती है तो उसको भी ज़रूर शेयर करें प्लीज़। यूनिवर्स जितना हो सके इस वीडियो को आप फैलाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। ये बहुत ही प्यारी मुझे रीडिंग लगी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स? पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है? पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है? व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? यूनिवर्स कह रही है कि ईगो में ज़्यादा नहीं आना है। ठीक है, प्राइड को सामने मत आने दो। ये उन लोगों के लिए मैसेजेस आए हैं जो लोग स्टैंड ले सकते हैं, जिनके हाथ में सिचुएशन है, कंट्रोल में सिचुएशन है, टू टेक अ स्टैंड एंड टू मेंड थिंग्स विद योर पार्टनर। यूनिवर्स कह रही है कि क्या रिलीज़ करना है आपको इस समय। अगर आपकी ईगो रिलीज़ करने से आपका कनेक्शन बनता है या बचता है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ये सब टेम्प्ररी है। ईगो, प्राइड, कुछ नहीं रखा इनमें। घमंड में मत रहो, एक दिन टूटेगा ही टूटेगा। ये नहीं तोड़ेगा तो कोई और तोड़ेंगे। ठीक है, तो तोड़ना नहीं है घमंड, इसको ख़त्म करना है अपने अंदर से। एक ईगो रखो, लेकिन हेल्दी वाली ईगो रखो कि ओके आई एम ऑल्सो समथिंग, मैं भी कोई ऐसे हल्के में नहीं हूँ। सेल्फ वर्थ वाली ईगो अच्छी है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे आगे तो कुछ है ही नहीं
घमंड वाली ईगो अच्छी नहीं है, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, यूनिवर्स कह रही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आप कनेक्ट करके इतना आपने अपने ऊपर काम कर लिया है कि आप इस चीज़ को हटा सको, ठीक है। मे बी यू नीड अ लिटिल बिट मोर हीलिंग, सो फोकस ऑन दैट। एंड अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट फॉर यू। यूनिवर्स कह रही है कि जीत तो तुम्हारी पक्की है, बस थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो एंड फिर देखो कमाल। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, यस, कुछ पर्सनल लाइफ में मैंने आपको बोला ही था कि ये देखो, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रही है कि अभी पर्सनल इशू का रेजोल्यूशन या एक एक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। बट हाँ, जब वो आए आपके पास, एक तो ईगो नहीं देखना, टॉक्सिक नहीं हो जाना अगले बंदे के लिए, बी हम्बल, बी ग्राउंडेड, बी पोलाइट। ऑल्सो अगर कोई आपको ऐसा घबराहट होती है मन में, तो उसको निकाल के फेंक देना, ठीक है। रिलीज योर फियर, ट्रस्ट इन यूनिवर्स, उनकी टाइमिंग, उनकी गेम, उनकी प्लानिंग में भरोसा जितना दिखाओगे उतना आपके लिए आसान होता जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कनेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम, आपको डिस्क्रिप्शन में नाम मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।